हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। देश में पहली बार हिंदी में डॉक्टरी की पढ़ाई, अमित शाह बोले शिवराज ने मोदी की इच्छा पूरी की, इससे देश में क्रांति आएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश में पहली बार मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। तो दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में रविवार को इसकी 3 किताबों का विमोचन किया। और दोस्तों उन्होंने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण निर्माण का क्षण है और सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह ने मोदी जी की इच्छा पूरी की है। वही दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है और UG नीट देश की 22 भाषाओं में हो रही है। वही दोस्तों 10 राज्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में करवा रहे हैं और भोपाल में किताबों के विमोचन के बाद शाह ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि शाह ने कहा कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जो मातृभाषा के समर्थक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और अब हमें अपनी भाषा में शिक्षा मिलेगी। और मध्य प्रदेश का चुनाव जब हो रहा था तो घोषणा पत्र के भीतर यह जिक्र किया गया था। वही मोदी जी का नई शिक्षा नीति का सबसे पहले मध्य प्रदेश में जमी पर उतारा है और आज यह नई शुरुआत हो रही है कि इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन हुआ। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंजाब के पूर्व मंत्री 50 लाख रिश्वत देते गिरफ्तार, विजिलेंस अफसर को की थी 1 करोड़ की पेशकश, एडवांस लेकर पहुंचे थे। तो दोस्तों पंजाब विजिलेंस के AIG को रिश्वत देने के आरोप में पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस अधिकारी को 1 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। वही दोस्तों 50 लाख रुपए एडवांस लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि अरोड़ा पहले कांग्रेस में थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के CM रहते मंत्री थे। वही दोस्तों कैप्टन को हटाने के बाद कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली है। वही दोस्तों आपको बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को ब्यूरो के एक सहायक महानिरीक्षक को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप है। और दोस्तों विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक वरिंदर कुमार ने बताया कि इस संबंध में पूर्व मंत्री के खिलाफ मनमोहन कुमार के बयान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के तहत FIR 15 अक्टूबर को दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। PM मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट लॉन्च की, देश में 75 जिलों में मिलेगी सुविधा, इससे आसानी से हो सकेंगे बैंकिंग से जुड़े काम। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को लॉन्च किया है। तो दोस्तों DBU का लक्ष्य देश के कोने कोने तक डिजिटल बैंकिंग का लाभ पहुंचाना है। तो दोस्तों इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। वही दोस्तों DBU में साल में 365 दिन 24 घंटे बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी। वही दोस्तों लॉन्चिंग के दौरान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। वही दोस्तों इस मौके पर PM मोदी ने संबोधित करते हुए कहा है कि आज देश में हर 1 लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद है वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से ज्यादा है। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और आज भारत के 99% से ज्यादा गाँव में 5 किमी के अंदर कोई ना कोई बैंक ब्रांच और बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिवाली के लिहाज से इस हफ्ते खरीद सकते हैं यह 5 स्टॉक, होगी अच्छी कमाई। तो दोस्तों बीते सप्ताह निफ्टी 0.74% की गिरावट के साथ 17,185 के स्तर पर और सेंसेक्स 57,919 के स्तर पर और दोस्तों बैंक निफ्टी 39,305 के स्तर पर बंद हुआ। वही दोस्तों विदेशी निवेशक इस महीने अब तक 7500 करोड़ का शेयर बेच चुके हैं और दोस्तों अमेरिका में रिकॉर्ड महंगाई के कारण नवंबर में फेडरल रिजर्व के और एग्रेसिव रुख की संभावनाएं बढ़ गई। वही दोस्तों इसी उम्मीद में डॉलर इंडेक्स बीते सप्ताह से फिर से 113 के पार बंद हुआ और दोस्तों क्रूड ऑयल $91.63 प्रति बैरल के स्तर पर बंद हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुज गुप्ता का पहला सिलेक्शन इन्फोसिस है क्योंकि दोस्तों इन्फोसिस के लिए दिवाली तक का टारगेट 1505 रुपए का है।
वही दोस्तों बीते सप्ताह यह शेयर 1474 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। वही दोस्तों आईटीसी के लिए दिवाली तक का टारगेट 342 रुपए का रखा गया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि बीते सप्ताह यह शेयर 332 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। इसी के साथ दोस्तों सन फार्मा के लिए टारगेट प्राइस 1005 रुपए का रखा गया है और दोस्तों बीते सप्ताह यह शेयर 976 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। वही दोस्तों कोल इंडिया के लिए दिवाली का टारगेट 245 रुपए का रखा गया है और दोस्तों बीते सप्ताह यह शेयर 236.35 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर्स ने की खुदकुशी। वैशाली ठक्कर ने इंदौर में फांसी लगाई, शव के पास सुसाइड नोट मिला। तो दोस्तों स्टार प्लस की मशहूर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजना का रोल प्ले करने वाली टीवी एक्टर वैशाली ठक्कर ने सुसाइड कर ली है। तो दोस्तों वैशाली का शव इंदौर के साईबाग स्थित उनके घर पर मिला है। तो दोस्तों तेजाजी नगर पुलिस के मुताबिक वैशाली ने 16 अक्टूबर को फांसी लगाई है और दोस्तों शव को पोस्टमार्टम के लिए एमएस अस्पताल भेजा गया है। तो दोस्तों पुलिस के मुताबिक उज्जैन के महिलापुर की रहने वाली वैशाली ठक्कर पिछले 1 साल से इंदौर में रह रही थी और दोस्तों उनके शव के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। वही दोस्तों शुरुआती जांच के आधार पर इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि ससुराल सिमर का 2 में अंजलि भारद्वाज का रोल प्ले करने पर इन्हें बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का गोल्डन प्लेट अवार्ड भी मिल चुका है और दोस्तों आखिरी बार वैशाली साल 2019 के शो में मनमोहिनी में नजर आई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लगातार कमजोर हो रहा है रुपया। अमेरिका में वित्त मंत्री सीतारमण बोली रुपया कमजोर नहीं बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होते रुपए पर अमेरिका में बयान दिया। तो दोस्तों निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रुपया कमजोर नहीं है बल्कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और दोस्तों इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि रुपए ने अन्य उभरती मार्केट करेंसी की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। वही दोस्तों वित्त मंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने ऑल टाइम लो पर बना हुआ है। तो दोस्तों शुक्रवार को रुपया 12 पैसे टूटकर 82.36 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सबसे पहले तो मैं इसे ऐसे नहीं देखती हूँ कि रुपया गिर रहा है, मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे करेंसी कमजोर होगी जिसकी तुलना में डॉलर मजबूत हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का पंच परमेश्वर सम्मेलन। जेपी नड्डा बोले केजरीवाल तुमने दिल्ली को बेहाल किया, अब तुम्हें जाना होगा। तो दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित किया है। तो दोस्तों यह रैली इसलिए अहम है क्योंकि आपको बता दें कि इस साल दिसंबर में दिल्ली नगर निगम की चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों रैली में नड्डा ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में घोटाले पर घोटाला किया है और केजरीवाल तुम्हें दिल्ली को बेहाल किया है और अब तुम्हें दिल्ली से जाना होगा। तो दोस्तों भाजपा को यहाँ आना होगा और दोस्तों नड्डा ने आगे यह भी कहा है कि वे यही लोग हैं जो लोकपाल बिल लेकर आने वाले थे और आज घोटाले पर घोटाला कर रहे हैं। वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी लेकिन केजरीवाल ने तो उसका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा पिछले 2 महीने से बूथ लेवल के पार्टी कार्यकर्ताओं का नामांकन कर रही थी। तो दोस्तों इसके साथ ही पंच परमेश्वर की टीम भी बनी। तो दोस्तों पंच परमेश्वर की टीम में एक बूथ अध्यक्ष, चुनाव से जुड़े काम के लिए बूथ लेवल का अधिकारी, एक महिला, युवा और अनुभवी पार्टी कार्यकर्ता को शामिल किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमाचल बीजेपी में टिकट बंटवारे पर बवाल। 40 साल में पहली बार उम्मीदवारों के लिए वोटिंग, दिल्ली से हेलीकॉप्टर में आई मतपेटियां। तो दोस्तों हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट बंटवारे पर बवाल हो गया है। तो दोस्तों उम्मीदवार फाइनल करने के लिए भाजपा वोटिंग करवानी पड़ गई। तो दोस्तों 40 साल में पहली बार भाजपा ने कैंडिडेट चुनने के लिए वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रविवार सुबह अचानक दिल्ली से 4 संसदीय क्षेत्रों में शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में 4 हेलीकॉप्टर उतरे। तो दोस्तों इसके तुरंत बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई और यहाँ आकर सबको पता चला है कि हेलीकॉप्टर में दिल्ली से मतपेटियां भेजी
भेजी गई थी, जिनमें उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हुई है। तो दोस्तों इन मतपेटियों को फिर से हेलीकॉप्टर से ही दिल्ली भेज दिया गया है और दोस्तों आखिरी फैसला वहीं से होगा। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा की मंडी संसदीय क्षेत्र की मीटिंग 11 बजे शुरू हो गई थी और इसमें गोविंद ठाकुर पार्टी ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों संबंधी फीडबैक लिया। वही दोस्तों मीटिंग से पहले गोविंद ठाकुर ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया था और वही मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें गोविंद ठाकुर ने भाजपा का पक्ष मजबूती से रखा और केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। तो दोस्तों गोविंद ने बताया था कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और वह दोनों ही नेतृत्व जनता के लिए कार्य कर रहे हैं और दोस्तों इस बार भी हिमाचल में भाजपा की सरकार बनना तय है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम शिवराज की सलाह, हिंदी में लिखे दवाओं के नाम। भोपाल में बोले दवा पर्चे पर ऊपर श्री हरि, नीचे हिंदी में क्रोसिन लिखो। तो दोस्तों आपको बता दें कि दवा के पर्चे पर आरएक्स के बजाय श्री हरि लिखे। तो दोस्तों दवाई के नाम पर क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि जब मैंने पहली बार कहा कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी और कुछ पीछे मुंह कर कह रहे थे कि इम्पॉसिबल, और हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, यह सामाजिक क्रांति है और कुछ भी असंभव नहीं है, अब हमने करके भी दिखा दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदी सम्मेलन हम भोपाल में लेकर आए थे और हिंदी हम ही कर रहे थे। वही समाज में हिंदी को जाने वाले लोगों के साथ व्यापक विश्रम करना चाहिए, इसलिए आज भोपाल के हर वर्ग के लोग हैं और चिकित्सा मित्र यहाँ बैठे हैं। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि रेल को लोह पथगामिनी नहीं कहेंगे, लीवर को यकृत कहने की जरूरत नहीं है। वही दोस्तों सीएम शिवराज ने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि हमें करना है और हिंदी विश्वविद्यालय उसी का परिणाम था। ये अलग बात है कि कम सफल हुआ या ज्यादा। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी और देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। तो दोस्तों याद है हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।